पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म रिलीज होने के बाद अवाम के जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पता नहीं क्यों इन पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लगी हुई है एक मूवी से। तो जश्न मनाया जाए। यारी में मगरिब के बाद जो है ना, पुलिस अपने थानों से बाहर ही नहीं निकलती थी। अभी अल्लाह का एहसान है, यारी में अमन अमान है। एक दफा तो ऐसा हुआ, उस स्ट्रेचर पे ही उसको जो है ना गोली मार दी। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती। अब गोलियां गाड़ी को लगी हैं। मैंने कहा बेटा आपने रुकना नहीं है, सिलो सिलो आप चलो। उसने कहा कि यार इसको हाथ नहीं लगा। तनकीद की वजह कुछ यूं है, सुनते जाइए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके लियारी को मैदान जंग दिखाया गया है। एक ऐसे पुलिस वाले की संजय दत्त ने रोल अदा की है, तो वो आपको पता है कि वैसे आपका चौधरी असलम साहब के हवाले से क्या टेक है, क्योंकि उनको भी बहुत नेगेटिव दिखाया गया एसपी साहब को इस फिल्म के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो नेगेटिव नहीं था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस वक्त उसी मैदान जंग में मौजूद हूँ। हर तरफ गोलियों की आवाजें हैं, धमाकों से जमीन लरज उठ रही है। जो खौफ इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ आपको बता नहीं सकती हूँ। ये स्क्रिप्ट तो बॉलीवुड की है, क्योंकि असल हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यार इसमें बम वगैरह हो सकते हैं, तो उसको मैंने कहा यार हमारे यहाँ बोरियों में बम नहीं होते, लाश ही होती है। अब वो थोड़ी देर के बाद हमने आवाज सुनी, डस 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 डस। वो बंदा आया, बोला आप ले जाओ, उठा के पड़ा हुआ कोने पे। लियारी में बहुत अमन है, वो पहले हालत खराब होते हैं। भारत लियारी को खराब करना चाह रहा है। हमारे क्या मशवरा देने जाएंगे? भारत गलत कर रहा है, हमारे पाकिस्तान को, लियारी के इलाके को बदनाम कर रहा है। एक पाकिस्तानी चाचा और है, वो भी मक्कारों जैसा ही दिखता है। उसकी बातें सुनो आप, उसको भी अलग से चिढ़ बच्ची हुई है। भाई एक मूवी है, मूवी देखो और एंजॉय करो। कभी ये बता रहे होते कि पाकिस्तान को हमने फतह कर लिया है, कभी कुछ, कभी जैसे आप अभी नाम ले रहे हैं, कराची के जो असलम थे, उन्होंने एसपी, उन्होंने बड़े लोगों को मारा, ये किया वो किया। देखिए ना, बात ये है कि ये कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे जो लेजेंड है, हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड है, उनको बदनाम कर रहे हैं। फिल्म धुरंधर में जो स्टोरी उठाई गई है, वो सारे के सारे गुंडे उठाए ग्रुप है, और ये भाई कह रहा है कि हमारे लेजेंड थे। चोर उचक के उठाए गए आतंकवादी इनके लेजेंड बनते हैं। इनका इमरान खान तो भरी संसद में खड़ा होकर बोल चुका है कि ओसामा तो हमारा हीरो है, हमारा शहीद है। एक हुआ जी, उस आदम को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। जब एक पाकिस्तान का सिटिंग पीएम ऐसी बातें बोलेगा तो भाई अवाम तो ऐसी जाहिल रहेगी ना। हाँ भाई हाँ। हमारे देश में भी है थोड़े से, और आजकल कुछ ज्यादा इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। मैं बोलना चाहूंगा भारत सरकार को अभी भी समय है, कंट्रोल कीजिए। जो जहालत हिंदुस्तान में जो बढ़ती जा रही है ना, इस जहालत को कंट्रोल कीजिए। आप लोगों को हमने आलू प्याज के भाव कम करने के लिए वोट नहीं दिया है, मैं जानता हूँ। इस जहालत को कंट्रोल में लाने के लिए वोट दिया है, इस पे काम करो। भाई बदनाम करने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से, आप क्या कहेंगे आंटी? क्या भारत को बोलेंगे? अभी देख बेटा, शुक्र है अल्लाह का, लियारी में अमन है। क्या करना चाहेंगे? इंडिया जब भी हमारे साथ कुछ ना कुछ मामला हुए हैं, तो इंडिया ने हमेशा इसके ऊपर मूवी निकाली है। हमारी इंडस्ट्री इस तरह मूवी के ऊपर क्यों नहीं आती? बिल्कुल अमन है लियारी में, और पाकिस्तान का दुश्मन है भारत। हमारी मूवीज जो होती है ना, वो पाकिस्तानी होती है, गाने उसमें होते हैं, एक स्टोरी के तौर पे अपना फिल्म होती है। हम किसी को जो है ना, वो अफगानिस्तान हो गया, भारत इंडिया हो गया, या व्हाटएवर हमारी कोई भी दुश्मन कंट्री है, हम उनके अगेंस्ट तो कभी ऐसी नहीं बनाते, प्रोपेगेंडा करते हैं। चुप चुप के लड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। लियारी में बिल्कुल अमन है। जाहिर सी बात है, इंडिया जो है वो शुरू से मुखालफत करता आ रहा है, और ज़्यादातर अगर आपने एक चीज़ को नोटिस में लाए, नोट किया होगा कि जब चाचा सिर्फ ये बता दो कि अभी अभी कौन से सरकत से छूट के आया हो। क्या कॉमेडी करता बंदा भाई, हमें फख्र है इस पर। नरेंद्र मोदी चाचा नाम लेना तो सीख लो कम से कम। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, इसने आगे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की है, कोई ड्रामा बना देगा, कोई आके पाकिस्तान को स्टेटमेंट दे रहा होगा कि पाकिस्तान के जो जनरल आसम मनीर साहब हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, मैंने इनसे बदला लेना है, मैंने अपने पुराने बदले लेने हैं। आप बताएं कि भारत को क्या मशवरा देना चाहेंगे, जो आप पर और लियारी के लोगों पर जो है वो उन्होंने फिल्म बना दी है, और जो मार धाड़ अफरा तफरी दिखाई है फिल्म। हम भी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बना, क्योंकि तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है, समझा? मतलब वो कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं तो कहता हूँ खुदारा। और उसमें मूवी में प्रॉपर तौर पे ISI के मेजर दिखाया गया, उसके अलावा SP दिखाया गया, उसके अलावा और पूरा फ्यूचर दिखा दिया उन्होंने। मैंने देखा वीडियो के अंदर लियारी की जो सिचुएशन थी वो दिखाई, झंडे भी बीच में थे। तो बस बात वही आ जाती है ना कि भाई इनको जो है, आपने देखा होगा जो ऐसी वीडियोस है, इनकी ज्यादातर फ्लॉप जाती है,
ठीक है ना। तो भैया इन पाकिस्तानियों के खौफ और दहशत आप देख सकते हो, एक पिक्चर से ये लोग इतने सदमे में आ गए। देखिए जी, हिंदुस्तान की जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ, वो तो हम देख ही रहे हैं कि अभी पिछले कुछ अरसे में तो वो जो है वो इस इंतहा तक पहुंच चुकी है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। और हम देखते हैं कि जिस फिल्म इंडस्ट्री को पूरे रीजन में बड़े एहतराम के साथ देखा जाता था, जहां अच्छे फिल्म मेकर्स भी थे, अच्छा काम भी हुआ है माजी में, और वहां पर से अब ऐसा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जिसको देखकर आई डोंट थिंक कि ये किसी बेहतर सिमत में अपनी इंडस्ट्री को लेकर जा रहे हैं। जब स्टेट इन्वॉल्व रही है उनकी फिल्मों में, और खासतौर पे जो नैरेटिव हिंदुत्व का बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद से सेट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, और या फिर ये इस तरह की, जिस तरह अब आप उरी की बात कर रहे थे, या कि अब जो हम धुरंधर में देख रहे हैं, तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये फिल्म इंडस्ट्री को उनकी एक्चुअली नुकसान ही पहुंचा रहा है। उसके अंदर पाकिस्तान की हर चीज दिखाई गई, जैसे लियारी के अंदर वो जो एसपी था असलम, ठीक है, जिनका नाम लिया उनको दिखाया गया, संजय दत्त उनकी जगह पे है। उसके अलावा पाकिस्तान के ISI के मेजर दिखाया गया और प्रॉपर तौर पर मूवी दिखाई गई जो लियारी में जैसे गैंग वार होती थी, सारी उस चीज़ को दिखाया गया है। तो अभी मतलब यहाँ पे तो ट्रोल किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की अगेंस्ट मूवी है। इंडिया में भी ट्रोल किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर प्रॉपर तौर पर उस मूवी के अंदर बेनज़ीर की तस्वीरें दिखाई गई है, पीपल पार्टी का जलसा प्रॉपर होता दिखाया गया, लियारी का मतलब पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है कराची की। क्या कहना चाहेंगे, पहले गदर मूवी आई, जैसे सनी देओल की आई थी मूवी, गदर 2 आई, और अभी ये धुरंधर मूवी आई है, उस लेवल की मतलब आई है ये जी ओछे हथकंडे हैं उनके। अच्छा, ये शुरू से करते आ रहे हैं। आप हिस्ट्री देखेंगे तो आज की नहीं है, बहुत सारी आपको मूवीज ऐसी मिल जाएंगी। अच्छा, जिसके अंदर वो मेजर साहब और कर्नल साहब बने हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को पता कर लिया। अच्छा, ये इस हद अभी भी इंडिया का ISI के जो है वो रणवीर सिंह बने हुए, वो कराची लियारी के अंदर इंटर हो रहे हैं, प्रॉपर तौर पे दिखाया जा रहा है। ये इस हद तक ही कर सकते हैं। अच्छा, उनको खुश होने दें, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मूवीज में वो मूवीज की हद तक अपना दिल खुश कर लेते हैं। अच्छा, कि वैसे नहीं तो चलो ऐसे ही सही। क्या कहना चाहिए, जब भी पाकिस्तान के साथ कोई मामला होता है, इंडिया की मूवी इस तरह आती है, जैसे पिछली दफा 2019 के स्ट्राइक के बाद मूवी आई, अभी भी धुरंधर मूवी आई है, तो इसके क्या कहना चाहिए? देखिए जी, जिस तरह यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा जज्बाती है पाकिस्तान को लेके, वतन की मोहब्बत को लेके, अच्छा, वहाँ की आवाम भी बहुत ज़्यादा जज्बाती है। अच्छा, ठीक है, और वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोपोगेंडा जो है ना वो किया जाता है नेशनल लेवल पे। और आप देखें कि गांव-गांव, शहर जिस तरह मोदी की सियासत है, अच्छा, ठीक है, उसी तरह इंडस्ट्री की जो सियासत है और जो मीडिया उनका वहाँ पे पाकिस्तान को लेके मुख्तलिफ किस्म के जो ओछे हथकंडे अपनाता, वो शुरू से इसी तरह करते। देख लिया भाई लोगों आपने, इन पाकिस्तानियों की एक मूवी से फटी पड़ी है। फिर ये बातें करते बड़ी लंबी फेंकते हैं, लंबी छोड़ते हैं भाई। सुनते जाइए। अगर ओलंपिक में फेंकने का भी प्रतिस्पर्धा करवा दी जाए ना, सबसे नंबर 1 ये पाकिस्तानी आएंगे, इन्हीं को मिलेगा भाई गोल्ड मेडल। इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता फेंकने में। और इनको हिंदुस्तानी फिल्में भी देखनी है और हिंदुस्तानियों को गालियां भी देनी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भाई लोगों, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।